आप भाई नहीं है, कप्तान साहब से क्या कहेंगे आप? इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को जैसे जान गया है, उन कातिलों को ढूंढ के या तो प्रशासन तो करे, नहीं तो हम लोग के हवाले सौंप दे लोगों को। मैं खुद नहीं आया तो आपसे मिले हैं कि नहीं? मिले हैं, लेकिन हमारे परिवार लोगों से नहीं मिले, हमसे केवल मिले हैं। ऐसा आप कहे नहीं कि परिवार से मिलिए चल करके पूरा? इतना भीड़ थी, उनको खुद मिलना चाहिए कि हमको कहें जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, हम उनके आगे तो क्या बात कर सकते हैं, लेकिन उनको मिलना चाहिए ना कि हम अपने उनके परिवार को ढाल बता दें। चाचा जी, मंत्री जी कुछ आर्थिक मदद उदद किए हैं कि नहीं? नहीं, जब आर्थिक मदद के लिए पत्रकार भाई लोग पूछे उधर, तो मैं प्रशासन हमको बस डांट बता रही है कि आज दे देंगे मुजरिम, आज पकड़ लेंगे मुजरिम की। अभी तक 5 रोज हो गए, आज 5वां रोज है। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है? कोई नहीं। कुछ लोगों को प्रशासन उठाकर बैठाई है, बस पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद छोड़ दे रही है। लेकिन असली कातिल को हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे लड़के को घर से फोन करके बुलाया 1:15 बजे करीब, 12:30 बजे, उसका कॉल डिटेल करके उसके बाद प्रशासन वाले हमको इधर ला भेजवा दिए और हमको बिना बताए, बिना पंचनामा के लाश को लेकर चले गए। प्रशासन के लोग बेगर बताए और बेगर पंचनामा के थाने पर लेकर चले गए। थाने पर लेकर चले उसके बाद आप फिर थाने पर गए कब? सुबह। दीपक, नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज आ चुका हूं बड़ेसड़ी, गाजीपुर कासमाबाद कोतवाली क्षेत्र में ग्राम सभा बड़ेसड़ी में आ चुका हूं, जहां दीपक राजभर को दिन दहाड़े, इसको कहा जाए अपराधी तो रात में और छुप लुक करके ही कोई कांड करते हैं, लेकिन यहाँ दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। पूरे परिवार के लोग हैं, पिताजी हैं दीपक राजभर के, बहन है, सब परिवार मर्माहित है। गरीब परिवार है, गरीबी से जूझ रहा था परिवार। एक नौजवान था, लड़का जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था, सामाजिक कार्यकर्ता था, लेकिन न पता किसकी नजर लग गई, लोगों ने उसको अपने आंख की किरकिरी बना डाला। आज 4 दिन हो गया, लेकिन कोई खुलासा अब तक हुआ नहीं। आगे क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर जी इसी क्षेत्र के विधायक हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, वो भी आए थे। आदित्य राजभर जी आए थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका भी एक पार्टी चलती है, उसी पार्टी का दीपक राजभर एक अंग था। आज वो नहीं है। पिताजी हैं, मैं पिताजी से आपको आपके अपने चैनल पर दिखाना चाहूँगा, इनसे हर बातों को पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि दीपक को कौन था ऐसा जो कि दीपक के साथ ऐसा कुछ कर गया। आज 4 दिन हो गया, 4 दिन बीत रहा है मित्रों, लेकिन पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। बाबा का चैलेंज है, बाबा हमेशा अपने बाइट में चैलेंज देते रहते हैं कि अपराधी इस चरमोहानी पर अगर घटना घटाएगा तो अगले चरमोहानी पर प्रशासन के लोग एमराज के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो 4 दिन बीत गया, कोतवाली के नाक के नीचे, कासमाबाद कोतवाली के नाक के नीचे हत्या होती है, खुलेआम 4 बजे दिन में होती है, और परिवार वालों को भनक भी नहीं चलता है। जब प्रशासन के लोग पार्थिव शरीर को ले जाकर के थाने में रख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं परिवार को कि आपका बेटा ऐसे ऐसे हो गया है। परिवार मर्माहित है मित्रों, कोई आंस पोंछने वाला नहीं है। अब तक कोई न्याय का मतलब नहीं निकल रहा है। आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा, आपको जानिए कि दीपक कैसे थे, दीपक का चरित्र कैसा था, दीपक क्या करते थे, दीपक कितने भाई हैं, कितने बहन हैं इनकी, दीपक की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक थी, सारी बात आप हमारे चैनल पर देखने का प्रयास करें। चाचा जी, क्या नाम है? रामउत्तर राजभर। आपके बेटा दीपक थे? जी, दीपक राजभर। दीपक की हत्या हो गई? हत्या हो गई। कब आपको पता चला? 5:30 बजे। कब की हत्या हुई थी? अब हमको पता नहीं था। 5:30 बजे हमको, जब हम चट्टी पर थे, कुछ काम के लिए गए थे, तो वहाँ लोग कहें कि तुम इधर, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बहाने लोग हमको भेजे। जब हम गए तो हमारा बेटा गोली मार करके हत्या कर दिए थे। अच्छा, वहाँ जहाँ घटना स्थल है, चक रोड पर है, वहाँ आप अपने बेटा को देखे थे कि चौकी पर गए थे? नहीं, वहीं अपने बेटे को देखे और हमने गिर गया। इसके बाद प्रशासन वाले हमको इधर ला भेजवा दिए और हमको बिना बताए, बिना पंचनामा के लाश को लेकर चले गए। प्रशासन के लोग बेगर बताए और बेगर पंचनामा के थाने पर लेकर चले गए? थाने पर लेकर चले। उसके बाद आप फिर थाने पर गए कब? सुबह। और दीपक का क्या स्थिति थी? दीपक किसी से झगड़ा रखड़ा, या दीपक का कोई उनको फिरौती किया था, या किसी से दुश्मनी थी? कुछ दीपक परिवार में बताए थे कि नहीं? कभी नहीं, हमसे कभी नहीं बताया था कि झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है। कुछ भी नहीं करता था। और उसके तो बहुत लोकप्रिय हैं। कितने ये दुर्गा पूजा में जाकर बहुत उद्घाटन भी किया है समाज के ये चुनाव में।
लड़का हमारा सामाजिक था, व्यवहारिक था, पूरा गांव भी जानता है इसके लिए। और चाचा जी दीपक अब तो नहीं है, दीपक आ भी नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशासन अब तक क्या कर रही है? प्रशासन हमको बस डांट बजा रही है कि आज दे देंगे मुजरिम, आज पकड़ लेंगे मुजरिम की। अभी तक 5 रोज हो गए, आज 5वां रोज है। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है? कोई नहीं। कुछ लोगों को प्रशासन उठाकर बैठाई है, बस पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद छोड़ दे रही है। लेकिन असली कातिल को हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे लड़के को घर से फोन करके बुलाया 1:15 करीब 12:30 बजे, उसका कॉल डिटेल करके उस कातिल को पकड़ा जाए, चाहे हमारे गांव का हो, चाहे बगल का हो, कहीं का हो, लेकिन उस कातिल को हम पकड़ना चाहते हैं। क्या जो जिसको दीपक के अपराध में जिसको पकड़कर बैठाया गया है वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं लोग? अब उसके काल से जो फोन साथियों का था उस पर लोग प्रशासन ला कर उसको पूछताछ कर रही है। लेकिन हमारे घर के लोग थोड़ा सा लड़की ये बोल दिए नामजद के लिए कि ये लोग हमारा 376 लड़के का मुकदमा चलता था, उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। लेकिन हम जाके थाने पर कोतवाल साहब से, सीओ साहब से बात किए कि नहीं साहब, इन लोगों को कोई धारा मत लगाई जाए जब तक सच्चाई ना सामने आ जाए। अब जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो उन लोगों पर कोई धारा लगाइएगा, अगर ये निर्दोष हैं तो छोड़ दीजिएगा साहब। देखिए पिताजी ईमानदार हैं, पिताजी आज से इनकी उम्र देख सकते हैं 50-60 प्लस ही हो गए। पिताजी बता रहे हैं और पिताजी गए और जिसको प्रशासन के लोग बैठाए हैं, पिताजी जाकर कोतवाल साहब से कहते हैं कि आप मोबाइल से क्यों नहीं टेस्ट कर रहे हैं। महाराज कप्तान साहब, आप अपने कोतवाल महोदय से कहिए, बुलाइए, उनको बताइए कि जब दीपक राजभर की मोबाइल थाने में जमा है तो उस मोबाइल के कॉल आईडी से और उस मोबाइल को सर्विलांस पर चढ़ाने के बाद जो उनको बुलाया है और कैसे कैसे दीपक किससे बात किए थे, 4-5 दिन और 5 दिन 6 महीने तक कॉल रिकॉर्डिंग आ सकती है, उस आधार पर मुलजिम पकड़ा सकता है। चाचा जी, प्रशासन के लोग आज भी आए थे, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश जी भी आए थे, तो प्रशासन के लोग क्या बताए कि मुजरिम पकड़ा जाएगा, फिर इसी तरह गोल गोल घुमा करके और फिर मामला को दफन कर दिया जाएगा? आश्वासन दिए हैं लोग आज कि हम मुजरिम तक धीरे धीरे पहुंच चुके हैं, हम आपको 1-2 दिन के अंदर में मुजरिम को पकड़ लेंगे। विश्वास है कि थाना काम कर लेगा? आज कहने के कह रहे हैं, थोड़ा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन 5 रोज हो गया इसी तरह विश्वास करते करते। मंत्री जी आए थे, मंत्री जी क्या कहे हैं, आपसे मिले हैं कि नहीं? मिले हैं, लेकिन हमारे परिवार लोगों से नहीं मिले, हमसे केवल मिले हैं। ऐसा आप कहे नहीं कि परिवार से मिलिए चल करके? पूरा इतना भीड़ थी, उनको खुद मिलना चाहिए कि हमको कहें जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, हम उनके आगे तो क्या बात कर सकते हैं, लेकिन उनको मिलना चाहिए ना कि हम अपने परिवार को ढाल बता दें। चाचा जी, मंत्री जी कुछ आर्थिक मदद किए हैं कि नहीं? नहीं, जब आर्थिक मदद के लिए पत्रकार भाई लोग पूछे उधर तो मैं खटा कर चले गए। लीजिए भैया, अब क्या कहूँ मैं, अगर इसी पर मैं कहूँगा कि अरे ओम प्रकाश राजभर जी, आप तो पार्टी और जात बिरादरी के नाम पर कहेंगे कि मैं बैकवर्ड का और राजभरों का एक नेता हूँ, वोट तो आप लीजिएगा, आपका विधानसभा है। और अंकल जी क्या आर्थिक मदद देने लायक आप नहीं थे? कब देंगे? यही लोग आपको सींच करके और पाल करके इतने बड़े वादा पर बैठाए हैं, और आज परिवार का मकान देख सकते हैं, करकट है, पूरे परिवार मरमाहित है। और क्या आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 नहीं था? अगर चुनाव में आप आइएगा तो पैसा पानी जैसे बहुआइएगा, लेकिन एक दीपक राजभर, एक नौजवान आपका वोटर इस धरती पर नहीं है, कोई अपराधी उनको खत्म कर दिया, लेकिन आपके पॉकेट में आपका हाथ नहीं गया, आपको शर्म आनी चाहिए। चाचा जी क्या कहेंगे, मंत्री जी एसओ से या कोई कप्तान से, क्या कोई उच्च अधिकारी से फोन उनसे बात किए हैं? हाँ, कह रहे हैं कि हम फोन से हमेशा बात करते हैं थाने में। आपके सामने बात किए हैं? नहीं, कह रहे हैं कि हम हमेशा बात करते हैं थाने में, आपको न्याय दिलाई जाएगी, देखिए हमारे सामने बात नहीं किया है। मंत्री जी, ये बात आपकी अशोभनीय लग रही है कि आप कहेंगे, आप मंत्री हैं, आप कप्तान से नीचे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमेशा आप थाने पर बात करते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए मंत्री जी। देखिए, बहन है, हमारी भी बहन है, दीपक एक भाई तमाम था, हमारे उम्र का था दीपक, सामाजिक कार्यकर्ता था दीपक, लेकिन दीपक अब नहीं है। जिस परिवार का एक जलता हुआ दीपक बुझ जाएगा तो उस परिवार पर कितना घात पहुंचेगा मित्रों, वो मंत्री जी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कि मंत्री जी अब तो फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ी लग्जरी से चल रहे हैं, मंत्री जी का क्या जरूरत है? आदित्य राजभर भी आए थे चाचा जी? जी, आदित्य राजभर थे। उन्होंने क्या कहा? और आदित्य राजभर के ही टीम के दीपक थे वो, तो दीपक उनके यहाँ आया जाया करता था, 2-3 दिन रह के खाना भेज करता था, और हमको पिताजी के हमेशा का सम्मान करते हैं, आज भी किए हैं। और कह रहे हैं कि पिताजी मैं आपके साथ हूँ, प्रशासन से हमारी बात हो रही है, अगर प्रशासन नहीं ला कर देगी तो हम खुद ढूंढवाने का काम करेंगे। आर्थिक मदद वगैरह दिए? कुछ दिए नहीं है, लेकिन कहें कि हमसे थोड़ा सा फोन पर बात कर लीजिएगा पिताजी। हाँ,
महेंद्र राजभर भी आए थे जो स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ वो भी लोग आते हैं, लेकिन कह रहे हैं लोग कि हम लोग आपके साथ हैं, आपको न्याय मिलेगी। ये भी कुछ किए कि बस क्या कहा जाए मित्रों, बताइए। वोट लेने के लिए सब लोग आएंगे। आइए, बहन है, बहन से भी मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? सुन लीजिए, हमने मंत्री जी के सामने दरोगा जी से कहा कि 5 रोज हो गया, हमको पोस्टमार्टम का ये रिपोर्ट लोग भी नहीं दिए। अब तक रिपोर्ट नहीं मिला है? नहीं, अब तक हमको रिपोर्ट भी नहीं मिला है कि हमको चाहिए ना। क्या क्या लग रहा है कि प्रशासन के लोग इस मामला को गोल गोल घुमा करके और खत्म कर जाएंगे? हमको लग रहा है, हमको रिपोर्ट चाहिए था पोस्टमार्टम का। तो जब हम कहे मंत्री जी के सामने, तो दरोगा जी कहें कि हम आपको कल लाकर पहुंचा देंगे, नहीं तो आज ही शाम तक पहुंचा देंगे। चलिए भैया, मंत्री जी के कहने पर, मंत्री जी के सामने टोका टाकी करने के बाद प्रशासन के लोगों का जमीर जगा कि मैं कल या शाम को ला करके पहुंचा देंगे। लेकिन दरोगा जी आप पहुंचाइएगा नहीं, आपका निशाना यहाँ चूक हो रहा है। 4 या 5 दिन हो गया मामला, आप कहाँ सो रहे हैं? अरे अपराधी को मामला जा करके पकड़िए और पकड़ करके उसको वही हसर करिए जो दीपक का हुआ था। जिस हथियार से दीपक के साथ ऐसा कुछ किया है उसी तरह आपको कर देना चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। ये नान लोग हैं ना, बैकवर्ड के लोग हैं। कोई बाबू साहब रहते, कोई पंडित जी रहते तो आपका भी टंगरी फूलती और यहाँ 24 घंटा एक होमगार्ड चाहे एक सिपाही नौजवान यहाँ बैठा रहता और आप सर 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 कह कर हमेशा इस परिवार को देखते कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन क्या मतलब है, एक गरीब आदमी मर जाए तो आप एक कीड़ा के समान समझेंगे। आपके पास भी बेटे होंगे, आपके पास भी सब कुछ है, आप कलम तोड़ कर लिखिए। आइए, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। क्या नाम है? प्रीति राजभर। प्रीति, आप दीपक नहीं आपसे बड़े थे कि छोटे? छोटा था। छोटा था। दीपक कहीं कुछ उल्टा पुल्टा, जिसे लोग कहते हैं कि दीपक घुमनता था, दीपक कहीं उल्टा पुल्टा करता था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। क्यों ऐसा फैला रहे हैं? ऐसा क्यों ऐसा कुछ हो गया? अफवाह फैला, अब पता नहीं तो हम नहीं बता सकते। कभी कुछ बताया था कि बहन दीदी में मुझसे फला चाहे चीना से लफड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या कहना चाहिए? आप भाई नहीं है, कप्तान साहब से क्या कहेंगे आप? इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को जैसे जान गया है, उन कातिलों को ढूंढ के या तो प्रशासन तो करे, नहीं तो हम लोग के हवाले सौंप दे। उन लोगों को मैं खुद न्याय दूंगी। उन लोगों के जैसे मेरे भाई को गोली मारे हैं, 3 गोली मार के उनको किए हैं, मैं भी तो करूंगी उन लोगों के साथ। शादी नहीं हुई थी अभी शादी नहीं हुई। कई भाई हैं? 2 भाई थे। 2 भाई थे। हाँ। बहन? एक भाई, एक बहन। अच्छा जी, कुछ कहना चाहते हैं? वो लोग महेंद्र राजभर 2000 रुपये का हमको। अच्छा, महेंद्र राजभर जी कुछ दिए? अच्छा। देखिए भैया, 3 लोग तो आए थे आज। ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, टाय टाय बाबा बाय बाय टाटा करके चले गए। आदित्य राजभर जी आए थे। आदित्य राजभर जी को कोस भी नहीं सकता हूं मैं, इसलिए कि आदित्य राजभर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आदित्य राजभर जी बनारस से चल करके गाजीपुर में, इस गांव में, इस अपने परिवार में आकर के बैठकर 2 बात कहे, उतना ही काफी है। आदित्य राजभर ने भी कहा कि अगर प्रशासन के लोग नहीं खोजवा पाएंगे तो हम लोग खुद खोजेंगे। आदित्य राजभर जी, आपको बधाई हो और आप जरूर खोज निकालिए। भैया हमसे मिले भी, आदित्य राजभर ना, भैया हमसे आके मिले, मम्मी से मिले, हमसे मिले, वो तो बस पापा से मिल के चले गए। मंत्री जी? हाँ, मंत्री जी। क्या कहना चाहेंगी आप मंत्री जी इस बात को? घर के परिवार से मिलना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, कितना दर्द में आए हम लोग, सब सुनना चाहिए ना उनको। तो बस पापा से मिल के चले गए। यहाँ हम लोग इंतजार करते रह गए कि आएंगे आएंगे, नहीं आए। और तो आदित्य भैया आए, मम्मी से मिले, सबसे मिले, आश्वासन देकर गए कि हम कातिलों को ढूंढ के करेंगे। तो चलिए भैया, 3 नेता आज आए थे अपने परिवार का आंस पोंछने के लिए, लेकिन इसमें आदित्य राजभर जी थे और महेंद्र राजभर जी, जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन में है अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव हमेशा देखते हैं गरीब कुनबे ऐसे कुछ घटनाओं पर, हमेशा परिवार के बारे में जानते हैं, उसके बाद कुछ न कुछ आर्थिक मदद देते रहते हैं। महेंद्र राजभर जी ने दिया कुछ? महेंद्र राजभर के पास कुछ है नहीं। 100 किलोमीटर गाड़ी चलवा करके और चला करके इन्होंने आया, परिवार से मिला, बैठ करके आप देख भी रहे हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं दिए। जब मंत्री जी आप टाटा बाय बाय टाटा करके चले गए तो आप परिवार को न्याय कहाँ से दिलवा पाएंगे? आप पर क्या भरोसा है? आप डेली कप्तान से बात कर सकते हैं, कप्तान को एक बार टाइट होकर बोल दीजिएगा तो कप्तान साहब जरूर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूँगा और कप्तान साहब से ये भी कहना चाहूँगा कि एक नौजवान इस धरती से चला गया। कप्तान साहब, आप अपने कोतवाल साहब से जरूर कह दीजिएगा कि दूध का दूध पानी का पानी ही होना चाहिए, निर्दोष किसी को न फंसाइएगा। लेकिन आपके कोतवाल का निशाना अब चूक रहा है। 5 दिन हो गया, 5 दिन में अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भी बात आ रही है कि
मंत्री जी ने कह रहे हैं कि अपराधी के दरवाजे तक पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन अपराधी के दरवाजे तक पुलिस पहुंच चुकी है लेकिन पकड़ नहीं पाएगी। मित्रों, आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।